क्या पैसा ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है? हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ार रहे होंगे। आज आपके साथ यूके की लाइफ़ की एक ऐसी रियलिटी मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग जो है ना इसका सवाल करते हैं और अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि जी यूके में जो रहने वाले लोग होते हैं क्या इनमें कोई एहसासात भी होते हैं या कि नहीं होते या उनके अंदर की कोई फीलिंग्स भी हैं या कि नहीं हैं और आया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही उनकी ज़िंदगी का मकसद बन के रह गया हुआ है या कि वो लोग जो हैं वो इतने के हद तक बेहिस हो चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे ही की पूजा करते हैं। तो जी हम बात करेंगे आज यहाँ पे एशियन कम्युनिटी के बारे में। वो लोग जो कि एशियन कंट्री से यहाँ पे आते हैं, यूके में आके सेटल डाउन होते हैं और फिर अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार देते हैं और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजारने के बाद भी उन लोगों को उनके जो पिछले यानी कि रिश्ते होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही बन के रह गया है। तो ये बात मुझे जो है ना वो बड़े ही अफ़सोस के साथ कहनी पड़ रही है। शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे कि जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नो डाउट कि पैसा इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है और सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। और ज़िंदगी में इंसान कभी भी अगर ये कहे ना कि मैं पैसे के बगैर कुछ कर सकता हूँ तो इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे यूके में जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये बड़ा ही मशहूर है या ये कहा जाता है कि वो पैसे के पुजारी हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना है। उनका मेल-जोल, किसी के साथ मिलना और किसी के साथ ना मिलना भी पैसे ही की वजह से होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली हम लोग जो कि एशियन कंट्रीज़ से यहाँ पे आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, व्हाटएवर एशियन कंट्रीज़ से कहाँ से कहीं से भी हों, लेकिन उनके बारे में ये गलत राय जो हम लोगों ने आप लोगों ने बना ली हुई है कि भई वो लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की पूजा करते हैं, पैसे को पूजते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका मकसद पैसा है। तो ये बात हरगिज़ गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि हम लोग भी ना इंसान ही हैं और एहसासात हर इंसान के अंदर होते हैं। इमोशंस हर बंदे के अंदर होते हैं और हर इंसान जो है ना वो चीज़ों को फ़ील करता है। अब एक अलग बात है कि भी एक बंदा जो है वो शोर मचा-मचा के अपनी फ़ीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देता है और कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी फ़ीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। लेकिन ये बात उनके बारे में सोचना हरगिज़ भी गलत होता है कि भी हरगिज़ गलत होता है कि भी वो लोग उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है या उनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए ही इंसान यहाँ पे आता है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करती क्योंकि भी देखें एशियन कंट्रीज़ में से लोग जो यहाँ पे माइग्रेशन करके आते हैं या कुछ लोग जो हैं वो इल्लीगल तरीके से भी आते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चक्करों में आते हैं कि भाई हम यहाँ पे आके ढेर सारा पैसा कमाएँगे और पैसे की इस दौड़ में वो इतना आगे निकल जाते हैं, दिन-रात एक मशीन की तरह चलते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था कि भी कोल्हू का बैल ही इंसान बन के रह जाता है यहाँ पे। दिन रात एक पहिए की तरह से इंसान घूमता है और घूम-घूम के जो है वो पैसा कमाता रहता है, पैसा कमाने की मशीन बन जाता है और ये पैसा नो डाउट कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं कमाता, बल्कि इसलिए भी कमाता है कि वो उसने पीछे अपने घरवालों को उस पैसे को भेजना होता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। और जी ये आप कह लें कि भी इन सारे चक्करों में यानी कि इस दौड़ में, इस एक सारी स्ट्रगल में इंसान एक मशीन बन के रह जाता है। और जो थोड़ा बहुत उसके पास टाइम बचता है ना, तो वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होता है कि भी वो कुछ टाइम रिलैक्स कर ले, थोड़ा-सा सो ले और अपनी ज़िंदगी को यानी कि अपनी ज़ात के लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंसान के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो अपनी ज़ात के लिए या इसलिए कि उसके पास स्पेयर टाइम हो कि वो अपने ऊपर उसको स्पेंड कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी दौड़ में लोग ना यहाँ पे आके बेचारे लगे रहते हैं कि भी वो दिन-रात घूम-घूम के जो है ना वो पैसा कमाएँ और एक मशीन की तरह से बस उनके अंदर से ना नोट छप-छप के निकलते रहें। पुजारी मैं उन लोगों को इसलिए नहीं कहूँगी कि भई पैसा तो वो कमाते हैं, लेकिन ये आप कह लें कि भी वो पैसा आप लोगों के लिए ही कमाया जाता है और उसे अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने बहन-भाइयों के ऊपर, अपने माँ-बाप के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ही स्पेंड किया जाता है। अब अगर आप लोग कहें कि भी वो पैसा कमा के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए ही रखते हैं या अपनी ज़ात के लिए उसको महफ़ूज़ कर लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी उस शख़्स के बारे में जो कि दिन-रात मेहनत करता है, अपना खून और पसीना बहाता है, अपने सोने का
का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और जो है ना वो दिन रात इसी स्ट्रगल में रहता है कि भाई मैं ढेर सारा पैसा जो है ना वो इकट्ठा करूँ, उसको कमाऊँ और फिर उसको जो है ना वो पीछे भेज के अपने पीछे वाले लोगों की जो है वो ज़रूरतें पूरी करूँ। अब जी ये कहना कि यहाँ पे यूके में आके लोग जो हैं अपनी आंखें बदल लेते हैं या अपने रिश्तों के साथ उस तरह से नहीं रहते और उनके रिलेशंस में जो है वो एक कमी बेशी आ जाती है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि भी इंसान दिन रात ना काम कर कर के थक जाता है और उसके पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी ज़ात को कुछ टाइम दे ले। तो उसके पास ये टाइम कहाँ से निकलेगा कि भी अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या अपने ऐसे रिश्तेदारों को जिनसे वो साल हा साल नहीं मिलता था, तो उनको फ़ोन कर करके अपनी खैरियत जो है ना उस नेक मतलूब उनको फरमाए कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ या यहाँ के हालात ऐसे हैं या वैसे हैं। और दूसरा इसलिए भी लोग कतराते हैं कि भाई अब हम फ़ोन करेंगे तो फिर आगे से हमें ये भी डिमांड की जाएगी कि भाई आप लोग जो है ना वो हमें भी यहाँ पे बुला ले। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है और ऑब्वियसली हर इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरों को भी यहाँ पे बुलाए। अब वीज़े तो जो है ना वो एम्बेसी वालों ने देने हैं, हम लोगों ने खुद तो उनको नहीं देना है। तो इसलिए लोग यानी कि रिश्तेदार जो है ना वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा अब यूके चला गया है तो इसने ये पैसे की पूजा करनी शुरू कर दी है, ये एक पैसे का पुजारी होकर रह गया है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि अमीर हैं और उन लोगों से हरगिज़ भी कोई ताल्लुक कायम नहीं रखेगा जो कि इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं हैं या वो गरीब हैं। तो इस तरह की गलत फहमियों को अपने दिलों में और अपने दिमागों में से निकाल दें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे यूके में जो लोग रहते हैं ना वो दिन रात कितनी स्ट्रगल करते हैं, एक हार्ड लाइफ गुजारते हैं, चैलेंजेस से भरपूर होती है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में तो तब भी उनकी ये स्ट्रगल जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को आदत हो चुकी होती है दिन रात काम करने की। और वैसे भी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि यहाँ पे सर्वाइव करना इतना ज़्यादा ईजी गेम है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ढेर सारी हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है यहाँ पे भी सर्वाइव करने के लिए और पीछे वालों को भी पैसा भेजने के लिए। तो जी पैसे की इस दौड़ में इंसान इस हद तक जो है ना वो आगे निकल चुका होता है कि भाई उसके रिश्ते कहीं पीछे ही रह जाते हैं और उसको इस बात का एहसास बड़ी ही देर से होता है, जबकि वो सब रिश्ते जो है ना वो एक एक करके उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो जी यूके में आके जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, ऐसा ना समझें कि उनके कोई इमोशंस नहीं हैं या वो लोग किसी भी चीज़ को फ़ील नहीं करते या उनके कोई इस तरह के एहसासात या जज्बात नहीं हैं जिसकी वजह से उनको किसी दूसरे की कही हुई बात बुरी लगे। उनको सब कुछ फ़ील होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो पैसे की एक ऐसी दौड़ में शामिल हुए होते हैं, लेकिन वो पैसे की हरगिज़ भी पूजा नहीं करते हैं। अब जी अगर आप लोग कहें कि भी इस दौड़ में शामिल होने का मकसद क्या है, तो भी ऑफ कोर्स इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ना अच्छा खासा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। दो ही इंसान के पास रास्ते होते हैं, या तो वो एक अच्छी बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है ना वो पैसे के बलबूते पे गुजारे, और दूसरा तरीका ये होता है कि वो इस पैसे से ना मावरा हो के बस एक दरवेशी की ज़िंदगी की तरफ चले जाए। तो जी दरवेशी की तरफ बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि जाते हैं, और मोस्टली लोगों की कोशिश ये होती है कि हम दिन रात मेहनत करके ना स्ट्रगल करके एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें कि वो और उसके बच्चे यानी कि उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स और उसके माँ बाप और उसके बहन भाई जो है ना वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी हो सके। और इस सब के लिए इंसान को जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको पैसा कमाना पड़ता है, ढेर सारा पैसा कमाना पड़ता है, और ये सब कुछ जो इंसान की किस्मत में लिखा हुआ होता है ना उससे इंसान कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता, उससे इंसान कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो जी होपफुली आप लोगों भी इस बात से एग्री करेंगे कि यूके में रहने वाले लोग जो है ना वो पैसे के पुजारी हरगिज़ नहीं होते हैं। सिर्फ ये है कि वो एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और वो दौड़ होती है जी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की, और इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते इंसान इतना आगे निकल चुका होता है कि भी उसको खुद भी एहसास नहीं होता कि उसके रिश्ते कहीं पीछे रह जाते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आके रहते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो क्या वो वाक़ई में पैसे की पूजा करते हैं, या कि वो इस दौड़ में सिर्फ़ इसलिए शामिल होते हैं कि वो अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की और अपनी औलाद की ज़रूरियात जो हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।